दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत लगातार 5वें दिन भी ठंड से ठिठुरता रहा, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। यानी कि ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर ऐसे ही जारी रहेगा। मुश्किल यह है कि अब लोग ठंड और कोहरे का डबल अटैक झेल रहे हैं। अटैक ठंड के साथ कोहरे की भी मार। अगले 48 घंटे नहीं मिलेगी निजात। कोहरे में लिपटी दिल्ली का हाल देखिए। सूरज की रोशनी तक लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रही, लेकिन मुश्किल सिर्फ सूरज की रोशनी को लेकर ही नहीं है। कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। सोमवार को दिल्ली में विजिबिलिटी घटकर 25 मीटर हो गई। हालात ऐसे हो गए कि दिल्ली का तापमान पहाड़ों से भी कम हो गया। दिल्ली में तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिन बाद थोड़ी राहत मिल सकती है, इससे पहले नहीं। दिल्ली में प्रदूषण के चलते BS3 पेट्रोल गाड़ियां और BS4 डीजल गाड़ियों पर शुक्रवार तक के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली में घर से निकलने वालों के लिए अपनी मंजिल तक पहुंचना चुनौती बन गई। दिल्ली का जो फॉग का जो कंडीशन है काफी खराब रहा लास्ट 24 आवर्स में। कल का 1 AM से 50 मीटर विजिबिलिटी एयरपोर्ट में, IGI एयरपोर्ट मेनली अफेक्टेड, और RVR ऑल्सो Cat 3 रहा कंटिन्यूस अप टू अराउंड 10:30 AM। सो ये सेकेंड डे है जो प्रोलॉन्ग डेंस फॉग अफेक्ट किया फ्लाइट। और उसके साथ साथ कोई भी एरिया दिल्ली का ले, इवन मेन इंडिया गेट एरिया, सारे जीरो विजिबिलिटी था। मौसम के बदले मिजाज का असर उत्तर प्रदेश पर भी दिख रहा है। यूपी शीतलहर के साथ कोहरे की चपेट में है। यूपी के कानपुर में सर्दी की वजह से हार्ट अटैक के केस बढ़ते जा रहे हैं। कानपुर में 1 जनवरी से 9 जनवरी के बीच 131 लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। जानकारों के मुताबिक पोस्ट कोविड इफेक्ट और ठंड का डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है। ज़्यादा मौतों का आंकड़ा पहले सामने नहीं आता था। इस साल सर्दी भी ज़्यादा पड़ी है और पोस्ट कोविड फेज़ भी चल रहा है, जिसमें कि लोगों के हार्ट थोड़े वीक हो गए थे। ऐसी कंडीशन में जो लोग ऑलरेडी हार्ट के मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो ठंडी में उनकी नसें सिकुड़ती हैं, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट अटैक होने का कारण बन जाता है। यूपी में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा से कोहरे और ठंड की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई, जहां सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई और आगे बढ़ती हुई दिखाई दी। अगले 2 से 3 दिन तक सर्दी का हाल यही रहने वाला है। घने कोहरे की वजह से कहीं ट्रेन रद्द हो रही है तो कहीं लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इसीलिए लोगों से यात्रा करते वक्त सतर्क रहने की अपील की जा रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भी शीतलहर की स्थिति बनी हुई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरदा जिले में फसल पर बर्फ की परत जमी दिखाई दी। कई जगह ठंड की वजह से फसल खराब होने लगी है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। ग्वालियर और चंबल क्षेत्र में आने वाले दिनों में पाला गिरने के आसार हैं। कई जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन ठंड का ऐसा ही कहर जारी रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहाड़ों पर भी लगातार भारी बर्फबारी जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में झील और झरने जम गए हैं। हिमाचल के मनाली में अटल टनल के पास भी भारी बर्फबारी हुई। मैदानी इलाके जहां ठंड से फ्रीज हो रहे हैं, वहीं पहाड़ों पर भी बर्फ ने जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। हालांकि कुछ लोगों को इसी बर्फ में जन्नत का एहसास हो रहा है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की हैं, जहां वादियां बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। गुलमर्ग में जारी बर्फबारी ने इलाके की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। सूबे के दूसरे इलाकों से सैलानी यहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक के चेहरे खिले हुए हैं। मैं इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बोल नहीं सकता। मैं यहीं ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं रहूं। मुझे बर्फ देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, काफ़ी मज़ा आ रहा है। वैष्णो माता मंदिर पे आए थे, फर्स्ट टाइम आए हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ का नज़ारा, काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सब बच्चे भी बड़े सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ और आगे भी आना चाहते हैं। और
आगे भी यहाँ आना चाहते हैं सारे मेजॉरिटी के साथ में। हिमाचल के मनाली में भी बर्फबारी के बाद सैलानियों की आमद बढ़ गई है। अटल टनल के चारों तरफ भी बर्फ जम चुकी है। टनल के आसपास की पहाड़ियां भी बर्फ से लदी नजर आ रही हैं। सोलंग नाला और अटल टनल के दोनों छोर स्नो पॉइंट बन चुके हैं। हिमाचल में भारी बर्फबारी की वजह से तापमान भी लगातार गिरता जा रहा है। तो उत्तर भारत में ठंड किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है, जरा आपको बताते हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 5वें दिन भी यहां पर शीतलहर जारी है, यानी कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को ठंड से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अगले 48 घंटे जो हैं दिल्ली में भी ये ठंड इसी तरह से जारी रहेगी, ये शीतलहर ऐसे ही जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कई जिलों में अब भी शीतलहर का प्रकोप जारी है। इसी तरीके से उत्तराखंड में ठंड से 15 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ठंड इतनी ज्यादा है कि उत्तराखंड में 15 जनवरी तक के लिए स्कूल ही बंद कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, ये सभी इलाके जबरदस्त ठंड की मार झेल रहे हैं। जम्मू की बात करें तो 15 जनवरी तक यहां पर भी स्कूल बंद है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में ऊपरी इलाकों में अभी बर्फबारी और बढ़ेगी। कश्मीर की बात करें तो यहां पर बर्फबारी के साथ साथ बूंदाबांदी भी हो रही है।